जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मानसरोवर विद्या विहार में। तो इससे पहले हमने कक्षा 7 की हम बात कर रहे थे। कक्षा 7 में कल हमने एक लेक्चर में सीखा था कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाण किन सूत्रों से निकाला जाता है। तो अब हम उदाहरण 3 देखेंगे। अनु अपने घर के सामने वाले बगीचों के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका घर है, ये उसका बगीचा है, तो उसको तीनों ओर बाड़ लगानी है। तीनों ओर बाड़, बाड़ का मतलब समझते हो ना, बाहर की जो जाली होती है बगीचे के बाहर की, वो तीनों ओर उसे लगानी है। इसमें एक बाजू की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, एक बाजू की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, बाकी प्रत्येक बाजू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि इस बाजू की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और प्रत्येक 12, यानी ये और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। रुपये 150 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का पर व्यय ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें बाड़ लगानी है, इसमें बाड़ लगानी है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी क्या परिमाप ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? परिमाप ढूंढने का सबसे आसान तरीका आपको पता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा एल प्लस क्या होता है एल प्लस बी। क्या? 2 गुणा एल प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ करूँ 2 गुणा एल प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2 है, ठीक है, गुणा एल है आपको पता है एल 20 है, बी 12 है, परंतु 20 एक ही बार दिया है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा। सबसे पहले इसको लेना है, ये कितना है 12, फिर इसको लेना है, ये कितना है प्लस करके 20, फिर इसको लेना है, ये कितना है, ये भी है 12। तो देखिए 12 और 12 24, 24 और 20 44, 24 और 20 कितना 44। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर बराबर 150 रुपये लेता है वो। कितने रुपये लेता है? 150। तो 44 मीटर बराबर कितना? कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 44 इंटू 150 डिवाइड बाई 1, तो एक तो ऐसे ही रहने वाला है। तो फिर इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 6600 रुपये। कितने? 6600 रुपये वो यहाँ पे उसको चुकाना पड़ेगा। उदाहरण 4 की बात करें तो एक तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार की है। कितना? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार की है। सबसे पहले बात तो यहाँ पे एक तार है आपके पास। क्या है? एक तार है, और वो क्या है? एक वर्ग है, जिस 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, उसके चारों ओर लिपटी हुई है। क्या? उसके चारों ओर क्या हुई? लिपटी हुई है, इस प्रकार से लिपटी हुई है। चलो, यदि तार को दोबारा मोड़कर एक 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत बनाया जाए तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनना है, वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहले तो आपके पास तार है जो एक वर्ग में लिपटी हुई है, जो कि 10 सेंटीमीटर का है। कितनी? यानी 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे, ऐसे लिपटी हुई है। अब उसी तार को अगर 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, उसमें जोड़ दिया जाए तो फुल साइज़ में बैठता है, यानी ये पूरे में एक बार में लपेट में आ जाएगा। इसका निकाल के इसमें लगाओगे तो पूरे में लपेट में आ जाएगा। पर कहने का तात्पर्य ये है कि आपने इसमें से निकाला और इसमें लपेट दिया, तो माप तो सेम ही है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, वो हमें ढूंढने की है। तो चलिए ढूंढते हैं। किस क्षेत्रफल अधिक होगा, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वो भी ढूंढना है। सबसे पहले वर्ग की भुजा, तो आपको पता है, आपको क्या दिया है, वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की है, तो उसका परिमाप ढूंढना हो तो 10 गुणा 4, आपको पता था क्या करना है, 4 गुणा भुजा करना है, सूत्र है उसका 4 गुणा भुजा। तो 4 भुजा किया तो 4 गुणा 10, यानी 40 सेंटीमीटर लंबा वो तार है, 40 सेंटीमीटर लंबा वो तार है। आयत की लंबाई आपको दी है, एल बराबर 12 और बी बराबर ज्ञात करना है। उसकी परिमित, यानी उसके परिमाप की ज्ञात करें तो उसका सूत्र क्या है, 2l प्लस बी। यहाँ पे लिखा है ना 2l प्लस बी। अब इस प्रकार से 2l आपको पता है 12 दिया है, बी आपको ढूंढना है। सबका माप कितना है? 40 है। सबका माप कितना है? 40, क्योंकि वो तार आयत में भी समान लपेटा गया है।
तो अब ये 2 यहाँ पे क्या है गुणाकार में, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा भागाकार में हो जाएगा, इस तरफ जाके क्या हो गया तो यहाँ पे भागाकार में आपको दिख रहा है। उसके बाद 40 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 20। अब यहाँ पे ये 12 यहाँ पे प्लस में, इस तरफ आ जाएगा तो क्या माइनस में। तो 20 माइनस 12 बराबर 8, 20 में से 12 जाता है तो कितना बचता है 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास अब आयत की लंबाई पहले से 12 थी और चौड़ाई कितनी मिल गई 8 सेंटीमीटर। तो आप सबका क्षेत्रफल ढूंढ सकते हो। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ढूंढना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा, एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, गुणा 10 करोगे यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र L गुणा बी, L आपको पता है 12 है, गुणा 8 कर दोगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल होगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से आपको आयत का क्षेत्रफल भी मिल गया। तो इस प्रकार से दोनों का क्षेत्रफल मिला तो उससे कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ये अधिक था। उदाहरण 5 की बात करें तो उदाहरण 5 में आपको दिया है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। यहाँ पे ध्यान से देखना है, देखने लायक योग्य बात यह है कि एक वर्ग का आयत का क्षेत्रफल समान है, वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत के परिमाप भी ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, एक वर्ग है और एक आयत है। आपको उसने क्या बोला है कि दोनों ने जितनी जगह घेर के रखी है यानी उसका क्षेत्रफल, ये होता है ना क्षेत्रफल अंदर का, तो अंदर का क्षेत्रफल क्या है एक समान है, यानी दोनों का माप एक समान है। फिर उसने क्या दिया कि जो वर्ग है उसमें एक 40 सेंटीमीटर एक भुजा का माप है और आयत में जो चौड़ाई है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी 25 सेंटीमीटर। जब उसने, अब देखना है, अब जब उसने वर्ग का एक माप बता दिया है तो हम इससे एक भुजा का माप बता दें तो हम उसका क्षेत्रफल आराम से निकल सकते। वर्ग के क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर, तो 40 गुणा 40 किया तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब उसने क्या बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल एक समान है, यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर वर्ग का क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल भी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे उसने लिखा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, जब जो कि उसने बताया था, और आयत का क्षेत्रफल वर्ग का कितना निकला 1600 सेंटीमीटर, तो आयत का भी 1600 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी दी आपको 25 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एल गुणा बी, आपको पता है एल गुणा बी कितना निकला हुआ है 1600, एल गुणा बी कितना निकला हुआ है 1600। एल का माप आपको पता नहीं पर चौड़ाई तो पता है 25, चौड़ाई तो पता है 25। अब ये गुणाकार में इस तरफ आके क्या हो जाएगा भागाकार में, तो 1600 भागे 25 करोगे तो क्या आएगा 64। तो आपके पास अब L बराबर कितना आया 64, B आपके पास पहले से था कितना 25। अब आयत का परिमाप ज्ञात करना हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2 गुणा L प्लस बी। 2 की जगह 2 रखोगे, L की जगह आपको कितना मिला 64 प्लस 25, 64 प्लस 25 कितना होता है 64 प्लस 25 होता है 89, 89 गुणा 2 करोगे तो 178 इसका जवाब आएगा। 178 क्या आएगा इसका जवाब आएगा। अब 11.1 अगर हम करें तो 11.1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी किताब निकालना है, उसमें 11.1 निकालना है। क्या निकालना है 11.1। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 11.1 आपको निकालना है। उसका सबसे पहला सवाल अगर पढ़े तो क्या लिखा है, एक आयत भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए। पहला भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा भूखंड का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपये हो तो सारी भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि आयतकार भूखंड की लंबाई कितनी है 500 मीटर आपको दी गई है, फिर आयतकार भूखंड की चौड़ाई 300 मीटर। तो आसान सी भाषा में कहूँ तो आपके पास लंबाई चौड़ाई दोनों है तो आप क्षेत्रफल आराम से ढूंढ सकते हो। तो आयत भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, L गुणा बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है आपको पहले से बताया गया है कि लंबाई यहाँ पे 500 मीटर है, दिख रही है ना। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपको 300 मीटर बताई गई है। अब 500 गुणा 300 करें तो ये 0 0 0 0 15, 1,50,000 कितना 1,50,000 मीटर स्क्वायर, 1,50,000 मीटर स्क्वायर, 1,50,000 मीटर स्क्वायर।
तो उसका क्षेत्रफल आपको कितना मिल गया, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। दिख रहा है ना, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा सवाल, यहाँ पे उसी सवाल में एक और सवाल था कि उसका मूल्य ज्ञात करना है आपको, उसका मूल्य कितना होगा वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, उसने बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपये होगी। क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपये। तो आपने पहले लिख दिया कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपये होता है। वही इसीलिए 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इस प्रकार से लिखना है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपये। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर बराबर कितना, क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 10,000 गुणा 1, 2, 3, 4, 1.5 लाख। तो टोटल कितना होता है, तो दोनों का गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा, टोटल मिलेगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसका टोटल होगा 150 करोड़ रुपए। कितना, 150 करोड़ रुपए। यहाँ पे रुपए आएगा, मीटर स्क्वायर दे दिया पर यहाँ पे रुपए आएगा। 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए। उसके बाद एक और सवाल यहाँ पे आपको दिया गया, दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल यदि पढ़े तो एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। एक वर्गाकार क्या है आपके पास, वर्ग ऐसे होता है ना, एक वर्गाकार क्या है, पार्क है। क्या है, पार्क। आप जाते हो ना घूमने पार्क में, तो एक वर्गाकार पार्क है और आपको क्या करना है, उस पार्क में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये वाला हिस्सा उसका ज्ञात करना है आपको। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिमाप, अब परिमाप किसको बोलते हैं, ये रहा पार्क। परिमाप आपको अच्छी तरह से पता है कि बार के हिस्से की जो लंबाई होती है उसे परिमाप कहते हैं, और इस बार के हिस्से का माप 320 मीटर है। 320 मीटर है, आपको अच्छी तरह से पता है कि 320 मीटर है इस बार के हिस्से का माप। तो आप आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। किस प्रकार से, सबसे पहले तो एक ये वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाओं का, चारों भुजाओं का माप आपको दिया हुआ है 320, और वर्ग के परिमाप ढूंढने का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा गुणा 4 करोगे तो उसका परिमाप निकलेगा, जो कि परिमाप यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 320। तो भुजा का माप ढूंढना पड़ेगा। तो भुजा यहाँ पे गुणाकार में, यहाँ पे जाके भागाकार में हो जाएगा, यानी 320 भागे 4। 320 भागे 4 करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 80। कितना मिलेगा, 80। तो यानी भुजा गुणा 4 बराबर परिमाप होता है। परिमाप आपको 320 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भुजा को रख के 4 को गुणा में, तो इस तरफ भाग में चला जाएगा, तो आपको भाग करने पे कितना मिलेगा, 80 मीटर। अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। आपने भुजा की लंबाई ज्ञात कर ली, आपको पता है कि वर्ग में जो एक भुजा की लंबाई होती है वही सभी भुजा की लंबाई होती है, तो आपने 4 से उसको भाग दे दिया। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भुजा गुणा भुजा, एल स्क्वायर। आपको पहले बताया, भुजा गुणा भुजा। एक भुजा की लंबाई आपको कितनी मिली, 80 मीटर, गुणा 80 मीटर और कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 80 गुणा 80 करोगे तो 6400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आपको मिल के आ जाएगा, 6400 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6400 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 6400 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर। अब ये सवाल, तीसरा सवाल देखिए, तो आपकी किताब में देखिए आप, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, क्या है क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर, और लंबाई 22 मीटर हो। लंबाई क्या है, 22 मीटर। आपको क्या क्या दिया है, दो चीज़ें दी है आपको। सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, कितना, 440 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या दी है, यहाँ पे लंबाई दी है। लंबाई कितनी मीटर, 22 मीटर। तो आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। जाहिर सी बात है, परिमाप ज्ञात करने से पहले आपको इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी कि कितना चौड़ा है, तभी तो आप इसका परिमाप ज्ञात कर पाओगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल, क्या आयत का क्षेत्रफल, जो कि आपको पहले से ही दे दिया है, कितना 440 मीटर स्क्वायर, तो आपने लिख दिया। आपके पास लंबाई का माप है 22, लंबाई का माप क्या है 22, चौड़ाई का माप आपके पास है नहीं, चौड़ाई का माप जाहिर सी बात है आप ढूंढोगे, तो लंबाई की जगह 22 लिख दिया आपने, चौड़ाई को ऐसे ही रहने दिया और बराबर 440 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे गुणाकार में 22 मीटर गुणाकार में, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागाकार में हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो चौड़ाई बराबर 440 डिवाइड बाई 22, 440 डिवाइड बाई 22। अब 440 को 22 से भाग दोगे तो क्या आएगा 20 मीटर, तो इसकी चौड़ाई मिल गई आपको, चौड़ाई कितनी मिली 20 मीटर। इसलिए आयताकार भूखंड का परिमाप, अब आपके पास लंबाई है, आपके पास चौड़ाई है, अब इसका परिमाप ढूंढना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो परिमाप का सूत्र क्या है, 2L प्लस बी, 2L प्लस बी, यानी 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ गुणा लिखा है यहाँ प्लस आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब उसमें 2 की जगह तो 2 रख दिया, लंबाई आपको पता है पहले से 22 दी हुई थी, चौड़ाई आपने 20 ढूंढ ली, चौड़ाई आपने क्या कर ली 20 ढूंढ ली। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 22 प्लस 20, 22 प्लस 20, 22 प्लस 20 कितना होता है 42, 42 गुणा 2, 42 गुणा 2 करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा 84 मीटर, 84 मीटर, 84 मीटर इसका क्या है, 84 मीटर इसका परिमाप है, क्या है 84 मीटर इसका परिमाप है। तो यहाँ पे 3 सवाल हमने किए, कितने सवाल 3 सवाल। पहला सवाल क्या था, एक आयत भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला था भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल हमको कितना मिला, इसमें 1,50,000 मीटर स्क्वायर। दूसरा था भूखंड की कीमत ज्ञात करनी थी, तो कीमत के लिए हमने क्या किया 10,000 गुणा 1,50,000 कर दिया, तो 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको मिले। उसके बाद दूसरा सवाल था, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर हो, यानी पहले से आपको परिमाप दे दिया है और उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है परिमाप दिया है तो 4 गुणा भुजा आपने किया 320, उसके बाद 4 के साथ गणित करके 80 आप लेके आए भुजा का माप, 80 गुणा 80 किया तो उसका क्षेत्रफल आपको मिल गया, और क्षेत्रफल कितना था उसका 6400 मीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल था, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 440 मीटर है और लंबाई 22 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो क्षेत्रफल का सूत्र डाला, क्षेत्रफल के सूत्र में आपके पास लंबाई थी चौड़ाई नहीं थी, तो चौड़ाई को रख के लंबाई जबकि गुणा में थी तो उस तरफ जाके भाग में कर दिया, और सबका गुणाकार करके जो भी उत्तर आया उससे आपको चौड़ाई प्राप्त हो गई। तो आपके पास लंबाई थी चौड़ाई थी और गुणा 2 करते तो आपको 84 मीटर उसका परिमाप ज्ञात हुआ। ये तीनों के तीनों सवाल आपको आपकी नोटबुक में करने प्लस उदाहरणों को भी हल करने का प्रयत्न करना है। इसके आगे का लेक्चर इसके बाद। धन्यवाद।